3 साल बाद आपकी गिनती क्या होगी याद रखो। वो चाहे एसपी हो, कलेक्टर हो, चीफ सेक्रेटरी हो, ये भोपाल के भी अधिकारी जितने आप लोग करप्शन कर रहे हो सब गिनती हो रही है। एक पूरी टीम लगा रखी है मैंने, एक एक वो व्यक्ति जो करप्ट है वो देखता रहे, गिरेबान में झांकता रहे। एक तरफ मैं करप्शन कर रहा हूँ, दूसरी तरफ विपक्ष को यातना दे रहा हूँ, तो फिर आपका जब सही समय आएगा, जब विपक्ष आपसे आपके पापों का सवाल नहीं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में जहां लगातार कांग्रेस से नाराज चेहरों को मनाने के लिए जुटे हुए नजर आ रहे हैं, जहां जीतू पटवारी के जरिए कोशिश की जा रही है कि जो बीजेपी से नाराज होकर जा चुके हैं उनकी वापसी दोबारा कांग्रेस में करवा ली जाए। वहीं जो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को तोड़ने का, कांग्रेस को खाने का काम कर रहे हैं और पार्टी से अपने आप को बड़ा बता रहे हैं, उन नेताओं की कांग्रेस से छुट्टी कर दी जाए। लेकिन जीतू पटवारी की इसी मुहिम पर अब रोक लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर। भारतीय जनता पार्टी के जरिए अब जीतू पटवारी की गिरफ्तारी करवाई जा सकती है। दरअसल जीतू पटवारी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है और इस एक एफआईआर के आधार पर गिरफ्तारी की मांग बीजेपी के जरिए की जा रही है। कहा जा रहा है कि जीतू पटवारी ने अशोकनगर में एक बड़ा विवाद देखने को मिला, जहां एक युवक को मानव मल खिलाया गया और आरोप सरपंच पर ही लगा, अशोकनगर के। और सरपंच पर आरोप लगने के बाद इस युवक ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवा दी। लेकिन शिकायत दर्ज होने के बाद अब ये सामने आ रहा है बीजेपी के जरिए कि जीतू पटवारी ने पैसे देकर, लालच देकर उस युवक को ऐसी झूठी एफआईआर करने के लिए कहा था। अब बीजेपी का कहना है कि जीतू पटवारी ने जानबूझकर इस युवक का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ पाने के लिए किया। वो जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश में संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, जो लंबे समय से, देखा जाए जब से केंद्रीय गृह मंत्री ने जब बाबा साहेब पर बयान दिया था, संविधान पर बयान दिया था, तब से ही जीतू पटवारी के जरिए और पूरे कांग्रेस के जरिए संविधान बचाओ यात्रा हर राज्यों में देखी जा रही। मध्य प्रदेश में तो ये अभी भी जारी है, लेकिन जीतू पटवारी की इसी संविधान बचाओ यात्रा पर रोक के साथ साथ जीतू पटवारी के राजनीतिक सफर को खत्म करने के लिए बीजेपी द्वारा ऐसा किया जा रहा है और अब पूरी कांग्रेस जीतू पटवारी के साथ आ चुकी है। दरअसल क्या जो मामला था वो हमने आपको बताया। अब क्या जीतू पटवारी के समर्थन में देखा जा रहा है, देखिए जहां लिखा हुआ है कि जीतू पटवारी से समर्थन में उतरे जयवर्धन, जो दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, बोले फर्जी एफआईआर और 8 जुलाई को अशोकनगर थाने में गिरफ्तारी देंगे। यानी कि जिसमें सिर्फ जीतू पटवारी को घसीटा जा रहा था, इसमें पूरी कांग्रेस ने कहा कि पूरी कांग्रेस तैयार है जीतू पटवारी के समर्थन में गिरफ्तारी देने के लिए, लेकिन हम जीतू पटवारी को कुछ नहीं होने देंगे। जीतू पटवारी के खिलाफ अशोकनगर जिले में दर्ज की गई एफआईआर को लेकर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह उनके समर्थन में उतर आए, जहां जयवर्धन सिंह ने मामले को लेकर एक प्रेस वार्ता भी की। इस दौरान उन्होंने एफआईआर को फर्जी बताया, साथ ही उन्होंने अशोकनगर एसपी और मुंगावली थाना क्षेत्र के टीआई पर आरोप लगाते हुए एफआईआर वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर 7 जुलाई तक एफआईआर वापस नहीं ली जाती तो 8 जुलाई को पूरी कांग्रेस अशोकनगर थाने जाकर गिरफ्तारी देगी। अब यहाँ ये तो बात चली कि जहां जयवर्धन जीतू पटवारी के समर्थन में आए, जहां कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जीतू पटवारी के समर्थन में आए, अब माना जा रहा है कि पूरी कांग्रेस एक साथ तब से नजर आ रही है जब से राहुल गांधी ने वो बयान दिया। अब राहुल गांधी के बयान के बाद जीतू पटवारी का समर्थन करना मानो कि भारतीय जनता पार्टी की नींव डगमगा सकती है। ऐसे में जीतू पटवारी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर और क्या कुछ कहा है, देखिए जरा। 10 तारीख के दिन वो जो संबंधित व्यक्ति है, लोधी, पूरा नाम क्या है उनका, गजराज लोधी जी,
वो गजराज लोधी जी उनके भाई के साथ, उनकी माँ के साथ जन सुनवाई में गए थे। कलेक्टर ने उनसे बातें की, वो आपने सबने बताया। वो 10 तारीख के पहले से 20-25 दिन पहले से सारे यत्न कर रहे थे, पर चूंकि वहाँ के जो विधायक जी उनके रिश्तेदार हैं, वो जो उन पे यातना दे रहे थे, तो सरकार पे दबाव रहता है। अधिकारी बिना तो आज अधिकारी बिना स्वतंत्र काम अब यहाँ कर ही नहीं सकते हैं, बिना दबाव के काम कर ही नहीं सकते। ये स्पष्ट हो गया। अधिकारियों को भी मैं चेताना चाहता हूँ, FIR करते जाओ, लिखते जाओ कि आपने क्या पाप किया है, और लिखते जाओ कि आपके पाप की सज़ा आपको मिलेगी। कोई भी नहीं बचेगा। जिसने जहाँ जहाँ गलत FIR कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे की, यातना की, बीजेपी के नेताओं और दबाव में आकर इस तरह का कृत्य किया जो अव्यवहारिक है, कानून सम्मत नहीं है, तो 3 साल निकल जाएंगे। 3 साल बाद आपकी गिनती क्या होगी, याद रखो। वो चाहे SP हो, कलेक्टर हो, चीफ सेक्रेटरी हो, ये भोपाल के भी अधिकारी, जितने आप लोग करप्शन कर रहे हो, सब गिनती हो रही है। एक पूरी टीम लगा रखी है मैंने। एक एक वो व्यक्ति जो करप्ट है वो देखता रहे, गिरेबान में झांकता रहे कि एक तरफ मैं करप्शन कर रहा हूँ, दूसरी तरफ विपक्ष को यातना दे रहा हूँ। तो फिर आपका जब सही समय आएगा, जब विपक्ष आपसे आपके पापों का सवाल हिसाब तो लेगा। तो जिस अधिकारी ने, वो चाहे इंदौर में की हो, चाहे अशोकनगर में की हो, चाहे प्रदेश के किसी भी हिस्से में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे जिसने गुनाह किया है बिना काम से, केवल बीजेपी के दबाव में, तो वो अपना पाप खुद लिखता रहे कि क्या कर रहा है, उसकी सजा मिलेगी। जीतू पटवारी ने कहा अब उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है और ये भारतीय जनता पार्टी के जरिए किया जा रहा है। देखिए, बीजेपी के जरिए जो गुना शिवपुरी से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने भी एक बड़ी बात कही, लेकिन उनकी एक पोस्ट के जरिए सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ही खड़े हो गए कि क्या आप बीजेपी का बचाव कर रहे हैं या जीतू पटवारी पर बोलते बोलते बीजेपी की हकीकत को बता चुके हैं। देखिए, नजर डालते हैं उनके एक पोस्ट पर, जो एक बड़ा पोस्ट नजर आता है जो जीतू पटवारी के ऊपर जो FIR दर्ज हुई है इसको लेकर है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर झूठ फैलाने और देश विरोधी टिप्पणी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा अब देश और प्रदेश को बदनाम करने की बन चुकी है। जनता ने उसे जो स्थान दिया है वह वही रहने लायक है, यानी कि जीतू पटवारी को लेकर उन्होंने कहा जो स्थान उन्हें दिया गया है जीतू पटवारी उसी के लायक है। वो आगे कहते हैं कि झूठ बोलना, देश के विरुद्ध टिप्पणी करना, उनसे क्या अपेक्षा की जाएगी? यही अपेक्षा की जाएगी जो कुशासन से सुशासन की सरकार बनी, उस सुशासन की सरकार को नीचे दिखाने का काम और भी रिश्वत देकर ऐसी घिनौनी हरकत, ऐसे पद के व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की हो, ये उस कुर्सी का अपमान है। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कुर्सी का अपमान है और सुशासन वाली सरकार बोलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ही जानती है कि सुचारू रूप से और सुशासन सरकार कहां से नजर आ रही है। देखा जाए तो लाडली बहनें खून से चिट्ठी लिखती हैं और मुख्यमंत्री से अपील करती हैं कि झूठे वादे मत करिए। जहां छात्र छात्राओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाता है और कहा जाता है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्ज लेते हुए नजर आते हैं और खुलकर कहते हैं कि योजना चलानी है तो कर्ज लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना ही नहीं, इसके अलावा कई तमाम योजना है जिन्हें हम अपने दम पर नहीं चला पाएंगे, इसलिए केंद्र सरकार से कर्ज लेना पड़ता है। कभी 6 करोड़ का कर्ज लिया जाता है, कभी 5 करोड़ का कर्ज लिया जाता है। कर्ज की रकम बढ़ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव कुर्सी से नहीं हट रहे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान जीतू पटवारी पर था, लेकिन उनके शासन कुशासन का जिक्र करने के साथ साथ हकीकत खुल जाती है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस सुशासन रूप से चल रही है। अब जीतू पटवारी और उनके समर्थन में पूरी कांग्रेस ने ऐलान तो कर दिया कि वो अब 8 जुलाई को धरना प्रदर्शन करेंगे, पूरी कांग्रेस गिरफ्तार होगी, वरना 7 जुलाई को FIR वापस ली जाए। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आखिरकार नया मोड़ क्या आता है। क्या लगता है जीतू पटवारी क्या बच जाएंगे या जीतू पटवारी के साथ साथ
पूरी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।